Morning everyone. Let's move to our next chapter, synthetic fiber and plastic. तो यहाँ पे पहले हम सिंथेटिक फाइबर है क्या ये जान लेते हैं. सिंथेटिक इट मीन्स मैन मेड. ओके, तो यहाँ हम मैन मेड फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं. लेट्स बिगिन टू आवर चैप्टर. ओके, स्टेप बाय स्टेप यहाँ हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे. ओके, द क्लोथ विच वी वियर आर अ मेड ऑफ अ फैब्रिक. इट मीन्स जो क्लोथ हम पहनते हैं वो किसका बना हुआ होता है? फैब्रिक का. फैब्रिक आर मेड फ्रॉम अ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस. फैब्रिक यहाँ पे दो तरीके से बनते हैं. एक तो हमें नेचुरली मिलता है और दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है. ओके, कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर. क्या आप यहाँ पे कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? फाइबर आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. यहाँ फाइबर से हम बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स बना सकते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम अ फाइबर. तो ये टेबल में आपको लिस्ट बनाना है जो कि फाइबर के बने हुए आर्टिकल्स हैं. ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम अ नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम अ आर्टिफिशियल. ओके, तो यहाँ पे हमें नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल के बने हुए फाइबर के थिंग्स को अलग अलग सेपरेट करके बताना है इस टेबल में. अच्छा, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि भाई नेचुरल फाइबर क्या होता है और आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है. तो जो फाइबर हमें नेचुरली मिलता है, नेचर से मिलता है, दैट्स कॉल्ड अ नेचुरल फाइबर. तो यहाँ पे अगर मैं नेचुरल फाइबर के एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे जूट, कॉटन एंड वूल, सिल्क, दैट्स कॉल्ड अ नेचुरल फाइबर. तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर जो है हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. तो प्लांट से जो हमें फाइबर मिलता है दैट इज़ अ कॉटन एंड जूट. एंड एनिमल से जो हमें फाइबर मिलता है दैट इज़ अ वूल एंड सिल्क. ओके, एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करें तो सिंथेटिक इट मीन्स अ मैन मेड फाइबर. यहाँ 4 टाइप्स के मैन मेड फाइबर हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज़ रेयॉन, सेकंड इज़ नायलॉन एंड थर्ड इज़ अ पॉलिस्टर एंड फोर्थ इज़ अ एक्रेलिक. तो ये हो गया नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. ओके, व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज अ आर्टिफिशियल? You have read in your previous class that natural fiber like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plant or animals. Okay, तो आपने जो अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि वूल, सिल्क एंड कॉटन ये सब जो है नेचुरली इट मीन्स प्लांट और एनिमल से मिलने वाले फाइबर है. द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय अ ह्यूमन. ओके, तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो जो ह्यूमन है उसके द्वारा बनाए गए फाइबर हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड अ सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. इसीलिए हम इन्हें सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर कहते हैं. अच्छा बेटा, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मीन ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर और डिफाइन अ सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, व्हाट आर अ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर होता क्या है वो यहाँ पे हम देखेंगे. ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं आपको मोतियों की बनी हुई माला दिख रही है. यू नो दैट इज़ अ नेकलेस. ओके, तो ये नेकलेस में आपको पता है बेटा कि बहुत सारी मोतियाँ जो है एक एक करके हमने इसमें मोती डाली है और एट द एंड बहुत सारी मोतियों को जॉइन करके हमने एक नेकलेस तैयार किया है. ओके, ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चैन. यहाँ पे बहुत सारे सेकंड फिगर में आप देख सकते हो बहुत सारे पेपर क्लिप्स को जॉइन करके एक लंबी चैन बनाई गई है. ओके, इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू. यहाँ पे कोई सिमिलरिटी आपको दिख रही है दोनों के बीच में? अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चैन ऑफ अ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर. जिस तरीके से आपने यहाँ नेकलेस और पेपर क्लिप को देखा कि हमने एक एक करके इनको क्या किया है, जॉइन किया है. एट द एंड मोतियों को जॉइन करने से हमारा कंप्लीट नेकलेस रेडी हुआ और यहाँ पे पेपर पिन को हमने एक एक करके जॉइन किया है तो एक लंबी थ्रेड बनी है हमारे पास. ओके, तो ऐसे ही जो हमारा फाइबर्स होता है तो फाइबर का एक छोटा छोटा यूनिट एक साथ जॉइन होके एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चैन ऑफ अ स्मॉल यूनिट
joined together. सिंथेटिक फाइबर भी क्या है, एक स्मॉल यूनिट है जिसमें बहुत सारे फाइबर जॉइन होते हैं. ओके, ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. एक छोटा जो यूनिट होता है फाइबर का वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है. Many such small units combine to form a large single unit called polymer. इस तरीके से बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस जॉइन होते हैं फाइबर के और एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड poly means many and mer means a part or a unit. It means हम कह सकते हैं polymer, it means poly, it means बहुत सारे, many, and mer it means unit. Okay, polymer is a made of a many repeating unit. It means polymer में क्या होता है कि एक ही टाइप के जो फाइबर्स होते हैं, एक ही केमिकल सब्सटेंस के जो फाइबर होते हैं वो रिपीटली एक दूसरे से जॉइन होते रहते हैं और एक लंबी चैन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं. ओके, टाइप ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर. तो मैंने जैसे कि आपको बताया था सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप, दैट इज़ अ रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं रेयॉन. उससे पहले हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं. यहाँ पॉलीमर के बारे में हमें बता रखा है. पॉलीमर अकर इन अ नेचर ऑल्सो. पॉलीमर हमें नेचर से भी मिलता है. कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज. तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन दे रखा है. कॉटन का जो फाइबर होता है वो सेलुलोज से बना होता है. ओके, सेलुलोज इज़ अ मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. और सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज के लंबे यूनिट से सेलुलोज बना होता है. ओके, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कॉटन जो है वो केमिकल सब्सटेंस सेलुलोज से बना होता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन. तो यहाँ आप सबको पता है रेयॉन के बारे में मोस्टली हम सब लोग जानते ही हैं कि रेयॉन जो है वो सिल्क का सब्स्टिट्यूट है. ओके, बिकॉज सिल्क जो है, जो प्योर सिल्क है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करके एक दूसरा केमिकल सब्सटेंस ढूंढा उसके सब्स्टिट्यूट पे, जिसका जो मटेरियल की जो क्वालिटी है वो एज लाइक सिल्क की तरह ही है, बट ये प्राइस में थोड़ा चीप होता है. तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं. यू हैव अ रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ सिल्कवॉर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि सिल्क जो है वो कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है. ओके, तो ये सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था, चाइना में, और वहाँ के लोगों ने इसे काफ़ी लंबे टाइम तक छुपा के रखा. ओके, फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम अ सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. ओके, तो फैब्रिक जो सिल्क फाइबर वाला जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता था, बट इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्सचर. ये इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, इसलिए लोग इस फाइबर के लिए अट्रैक्ट होते थे, इस फैब्रिक के लिए. ओके, एटम्स वेर मेड टू मेक अ सिल्क आर्टिफिशियली. इसके बाद क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा कॉस्टली होता था कि सबके लिए इसको लेना पॉसिबल नहीं था. तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने अटेम्प्ट करना चालू किया कि इसे आर्टिफिशियली तरीके से हम बना सकते हैं या नहीं. टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के लगभग एंड में, इट मीन्स हम कह सकते हैं लगभग 1855 टू 19th सेंचुरी, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नया केमिकल सब्सटेंस ढूंढा जो ओरिजिनल हमारा सिल्क है, प्योर सिल्क, उससे मिलता जुलता था. ओके, साइंटिस्ट वेर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द दैट ऑफ सिल्क. तो साइंटिस्ट ने हमारे फाइनली केमिकल सब्सटेंस ढूंढा जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क से सिमिलर थी. सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. ओके, तो ये जो हमारा जो नया फाइबर हमें मिला वो एक्चुअली जो है मिला तो था हमें नेचर से ही. इट मीन्स ये फाइबर ऑब्टेन कहाँ से हुआ था, वुड पल्प से. अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको वुड पल्प के बारे में बता देती हूँ. वुड पल्प होता क्या है.
आपको पता है जो लॉन्ग ट्रीज़ होते हैं ना, बड़े बड़े पुराने जो पेड़ होते हैं, उन्हें जब हम सेंटर से बीच से काटते हैं तो उनका जो स्टीम होता है, उसे कट करने के बाद उसका बीच वाला जो पोर्शन है ना, उसे काटने पे अंदर से एक सॉफ्ट वुड निकलता है। ठीक है, वुड, सॉफ्ट वुड का लेयर निकलता है जिसे हम वुड पल्प कहते हैं, और वही है हमारा ये रेयॉन फाइबर। ओके, दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को हम रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ऑल्दो रेयॉन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज, बट यहाँ तो हमें ये रेयॉन कहाँ से मिला है? वुड पल्प से, और वुड पल्प क्या है? एक तरीके से नेचुरल सोर्सेज है। येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, फिर भी ये क्या है? मैन मेड फाइबर है, क्योंकि जो वुड पल्प मिला है उसमें केमिकल प्रोसेस के थ्रू हमने उसे रेयॉन में कन्वर्ट किया है। इट इज़ अ चीपर देन अ सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक अ सिल्क फाइबर। ये सिल्क से बहुत ज़्यादा ही चीप था, इट मीन सस्ता मिलता था हमें, और इसकी जो क्वालिटी है वो सिल्क से मिलती जुलती थी। इट कैन ऑल्सो बी डेड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसे हम बहुत इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो फाइबर है ये हमें बहुत सारे कलर्स में मिल जाता था, बिकॉज ये डाइड किया जाता था, मतलब इसको कलरिंग करके हम इसे बहुत सारे मतलब कलर में हमें ये प्रोवाइड होता था। रेयॉन इज़ अ मिक्स विद अ कॉटन टू मेक अ बेडशीट। ओके, तो यहाँ पे जो कॉटन है और रेयॉन है उसे मिक्स करके बेडशीट बनाया जाता था, और मिक्स विथ वूल टू मेक अ कारपेट। कारपेट आप सबको पता होगा, जो फ्लोर के ऊपर हम बिछाते हैं, दैट्स कॉल्ड अ कारपेट। तो यहाँ पे रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करके एक ब्यूटीफुल कारपेट भी बनाया जाता था। देन ओके, तो यहाँ पे जो है आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यूज़ ऑफ रेयॉन। Now come to our next topic, that is nylon. Okay, nylon is another man-made fiber. नायलॉन भी एक दूसरा मैन-मेड फाइबर है। इन 1931 ये डिस्कवर हुआ था लगभग 1931 में। इट वॉज अ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। यही एक ऐसा फाइबर है जिसमें नेचुरल रॉ मटेरियल का बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ था। ओके, like for plant or animals. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. ये कैसे बना हुआ था? ये कोल, वाटर एंड एयर का केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये नायलॉन हमें प्रोवाइड हुआ था। इट मीन्स ये नायलॉन जो है कोल, वाटर और एयर के केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें मिला था। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये पूरा एक कम्प्लीटली मैन मेड फाइबर था। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का जो फाइबर था वो स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था एंड वेट में लाइट था। ओके, इट वॉज अ लस्टर्स एंड ईजी टू वॉश। ये लचीला था और इसे हम आसानी से धो सकते थे। सो इट बिकम अ वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग अ क्लोथ। इसलिए ये क्लोथ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ओके, वी यूज़ अ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम अ नायलॉन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं जो नायलॉन के बने हुए हैं, सच एस सॉक्स, रोप्स, स्टैंड, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो यहाँ पे दे रखा है सॉक्स यानी आपके मोजे, रोप्स, इट मीन्स आप देख सकते हो फिगर में, दैट्स कॉल्ड अ थ्रेड। ओके, तो ये टेंट्स, इट मीन्स जो आप पिकनिक के लिए जो टेंट्स का यूज़ करते हो वो टेंट्स। टूथब्रश का जो ऊपर वाला लेयर होता है ना जिससे आप ब्रश करते हो, वो नायलॉन का बना होता है। कार सीट बेल्ट आप सबको पता है। स्लीपिंग बैग, इट मीन्स जहाँ आप कहीं बाहर जाते हो पिकनिक के लिए तो जिस बैग में आप खुद को कंफर्टेबल फील करने के लिए उसके अंदर आप खुद को पैक करते हो सोने के लिए, दैट्स कॉल्ड अ स्लीपिंग बैग। कर्टन्स आप सबको पता है, पर्दे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसकी बनी हुई है? नायलॉन की। क्यों? बिकॉज नायलॉन जो है ये ऐसा फाइबर है जो कंपैरिजन टू अदर फाइबर, इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि स्टील का जो थ्रेड होता है उससे भी ये कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके बने हुए जो क्लोथ है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। ओके, नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक। ऑल्सो ओके, नायलॉन ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ पैरासूट।
एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ओके, तो नायलॉन का यहाँ यूज़ होता है पैरासूट बनाने के लिए, या देखिए यहाँ पे ये भाई साहब जो है पहाड़ से लटक रहे हैं, तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, जैसा कि मैंने बताया था नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ है। ओके, now come to our next topic, that is a polyester and acrylic। ये हमारा जो थर्ड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल ईजिली। अच्छा, तो ऐसा होता है कि जब हम कॉटन के क्लोथ पहनते हैं और उसे वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा कि वॉश करने के बाद उसमें रिंकल पड़ जाते हैं, यानी सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़न आ जाती है और दोबारा हमें उसे पहनने के लिए आयरन करना पड़ता है। बट पॉलिस्टर ही एक ऐसा फाइबर है जिसे वॉश करने के बाद भी उसमें रिंकल्स जो है वो इजीली नहीं आते हैं। ओके, तो बिना आयरन किए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इट रिमेन क्रिप्स एंड इज़ अ ईजी टू वॉश। इसमें जो है ये सीधा रहता है और इसे धोने में भी ईजी होता है। सो इट इज़ अ क्वाइट सूटेबल फॉर अ मेकिंग अ ड्रेस मटेरियल। इसलिए ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए सूटेबल फैब्रिक होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग अ पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा कि लोग जो है वो पॉलिस्टर के शर्ट और अदर ड्रेसेस पहनते हैं। ओके, ट्राइलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। ट्राइलिन आपको पता है कि मोस्टली अगर जो आप पॉलिस्टर के क्लोथ पहन रहे हो तो उस पर ऐसा स्टिकर पे नहीं लिखा होता है मेड फ्रॉम अ पॉलिस्टर, ऐसा लिखा होता है मेड फ्रॉम अ ट्राइलिन। इट मीन्स ये जो फाइबर का नाम है यहाँ पे पॉलिस्टर की जगह आपके क्लोथ पे मेंशन होता है ट्राइलिन। ओके, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। और इसमें क्या होता है बेटा, पॉलिस्टर का जो फाइबर होता है ना, अगर मान लो कि हमने क्लोथ काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद अब हम उसे रिसाइकिल करना चाहते हैं, तो रिसाइकिल करने के लिए पॉलिस्टर का जो क्लोथ होता है उसके एक एक थ्रेड अलग हो जाता है। ठीक है, अगर हम रिसाइकिल करना चाहें तो, और उसे यार्न में वापस रोल करके हम वापस न्यू क्लोथ रिसाइकिल कर सकते हैं बुनाई करके। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो पहली है वो कुछ क्वेश्चन कर रही है। माई मदर ऑलवेज बाय अ PET बॉटल एंड PET जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। ओके, आई वॉन्डर डैट PET इज़। यहाँ पे पहली पूछ रही है कि मेरी जो मम्मा है वो ऑलवेज PET बॉटल और PET जार का यूज़ करती है फॉर स्टोरिंग अ राइस एंड शुगर। राइस और शुगर को रखने के लिए PET बॉटल और जार का यूज़ करती है। तो वो यहाँ पे सोच रही है कि PET जो है वो है क्या, तो हम भी देख लेते हैं यहाँ पे PET है क्या। PET इट मीन्स पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट। ओके, यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, फुल फॉर्म ऑफ अ PET, इसलिए इसे अंडरलाइन कर लेना आप लोग। इज़ अ वेरी फैमिलियर फ्रॉम ऑफ पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर का एक स्मॉल यूनिट कह सकते हैं या फैमिलियर नेम कह सकते हैं। इट इज़ अ यूज फॉर अ मेकिंग अ बॉटल्स, अनटनसिल, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ अ पॉलिस्टर, यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका रेज होता है। इट मीन्स इसका यूजेस कहाँ होता है, बॉटल्स बनाने के लिए होता है, अनटनसिल्स इट मीन्स बर्तन बनाने के लिए होता है, फिल्म्स इट मीन्स जो जिस कैमरे से आप शूट करते हो कुछ, उसमें जो रील्स होती है ना वो भी पॉलिस्टर की बनी होती है। ओके, वायर्स आप सबको पता है, एंड मेनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें पॉलिस्टर फाइबर से बनी हुई होती है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ अ थिंग्स मेड ऑफ अ पॉलिस्टर। अपने आसपास देखना है आपको और एक लिस्ट बनाना है। अच्छा, तो यहाँ पे पॉलिस्टर का थोड़ा हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं। पॉलिस्टर इज़ एक्चुअली मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। यहाँ ब्रैकेट में देख रहे हो पोली ईस्टर, पोली यानी बहुत सारे, एंड ईस्टर एक केमिकल सब्सटेंस है। तो यहाँ पे बहुत सारे ईस्टर के केमिकल सब्सटेंस ज्वाइन होते हैं एक चेन के थ्रू, एंड क्या बनाते हैं, पॉलिस्टर। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव्स फ्रूट देयर स्मेल। पॉलिस्टर का जो क्लॉथ होता है आप देखोगे कि उसमें से
फ्रूट स्मेल आती रहती है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय अ नेम लाइक अ पॉलीकोट। यहाँ पे जो फैब्रिक सेल होता है वो ओरिजिनल अगर पॉलिस्टर नहीं है तो उसमें पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स होता है, दैट्स वाई इसका जो नाम होता है वो होता है पॉलीकोट। पॉलीवुल, इट मीन्स पॉलिस्टर एंड वूल मिक्स होता है। ट्राइकॉट एट्सेट्रा एज द नेम सजेस्ट दिस आर मेड बाय मिक्सिंग ऑफ टू टाइप ऑफ फाइबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो है दो तरीके के फाइबर को मिक्स करके बनाए होते हैं। पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीवुल इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ पॉलिस्टर एंड वुल। Okay, now we wear a sweater and use a shawl or a blanket in the winter. Okay, winter season होता है तो आप सबको पता है कि हम वुलन के क्लोथ ज़्यादा यूज़ करते हैं। Okay, many of these are actually not made from a natural wool. इसमें से ऐसे बहुत सारे क्लोथ होते हैं जो नेचुरल वूल के नहीं बने होते, इट मीन्स वूल फाइबर के नहीं बने होते, थ्रो दे अपीयर टू resemble wool. Okay, these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. तो ये जो क्लोथ होते हैं वो मिक्सअप होते हैं दो तरीके के फाइबर्स के, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एक्रेलिक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ऑब्वियस सी बात है, 7th स्टैंडर्ड में आपने वूल का जो फाइबर से फैब्रिक तक का प्रोसेस है वो सब पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि ये एक्चुअली जो इसका प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये जो है मिक्सअप करके हमें मार्केट में अवेलेबल जो सॉल और स्वेटर्स होते हैं उसमें दो फाइबर मिक्स होते हैं। वेयर अ क्लोथ मेड फ्रॉम अ एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, बट जो ये एक्रेलिक के बने हुए स्वेटर या सॉल होते हैं ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते और ये हमें चीप प्राइस में मार्केट में मिल जाते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और बहुत सारे कलर्स के वेराइटीज़ भी हमें देखने मिलते हैं एक्रेलिक के। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन अ नेचुरल फाइबर। तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर जो है ओरिजिनल जो हमारा नेचुरल फाइबर है उससे अच्छी क्वालिटीज़ में होता है, चीप प्राइस में होता है, दैट्स वाई जो है सिंथेटिक फाइबर वो नेचुरल फाइबर से कई गुना ज़्यादा पॉपुलर होता है। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, इमेजिन दैट इज़ a rainy day. Okay, what kind of umbrella would you use and why? समझ जाओ, आप इमेजिन करो, ऐसा सपोज़ करो कि ये बारिश का टाइम है तो आप किस तरीके के कपड़े पहनोगे या किस तरीके का अम्ब्रेला आप यूज़ करोगे और क्यों करोगे। सिंथेटिक फाइबर possess a unique characteristic which make them a popular dress material. तो सिंथेटिक फाइबर क्या है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, इट मीन्स आप कह सकते हो उसकी अलग ही पहचान होती है जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर होता है और उससे कई तरीके के ड्रेस मटेरियल बनते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वो तुरंत जल्दी से सूख जाता है। आर ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक चलता है। लेस एक्सपेंसिव, इट मीन्स प्राइस में वो चीप होता है। रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, वो कहीं भी मतलब आसानी से मिल जाता है, उसको मेंटेन करना इजी होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर सेल्फ, यहाँ आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है और खुद देखना है। ओके, तो ये एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो। डू अ सिंथेटिक फाइबर soak less more water than the natural fiber? Do they take less more time to dry? यहाँ पे आपको देखना है कि सिंथेटिक फाइबर के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर? फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द क्वारेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले ही बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो चीप प्राइस में, फर्स्ट थिंग इज़ हमें बहुत ही चीप प्राइस में वो मिल जाता है और हर जगह अवेलेबल होता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, वो उसका टाइम ड्यूरेबल भी लॉन्ग टाइम होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो सिंथेटिक फाइबर है उसके क्लोथ जो होते हैं वो पॉपुलर होते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक।
Okay, you must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such item and their uses. Okay, आप ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल से फैमिलियर हो गए, ठीक है. मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस. इन सारे आइटम्स के आपको लिस्ट बनाने हैं और यूजेस बताने हैं. ओके, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक भी एक तरीके का पॉलीमर है, जैसे कि आपने मैन मेड फाइबर के बारे में अभी रिसेंटली जो स्टडी की है. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट. हर एक प्लास्टिक एक ही तरीके का अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता. इन सम इट इज़ अ लीनियर, वेयर्स इन अदर इट इज़ अ क्रॉस लिंक्ड. ओके, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, सारे जो प्लास्टिक शेप है उनके अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं. ओके, प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज एज यू कैन सी इन अ फिगर. जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं वो हर शेप और साइज में हमारे पास अवेलेबल होते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ अ पॉसिबल. आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ अ ईज़िली मोल्डेबल. इसका जो फैक्ट है वो ये है कि हम प्लास्टिक को ईज़िली मोल्ड कर सकते हैं. इट मीन्स किसी भी शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, melted, rolled into sheet or made into wires. That is why it find such a variety of uses. Okay, तो प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं किसी भी शीट में. ओके, मेड इनटू वायर्स, इसका वायर्स भी हम बना सकते हैं. डेट इज़ वाई इट्स फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस. इसलिए जो प्लास्टिक है उसके इतने सारे यूजेस होते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉलीथीन. पॉलीथीन इट मीन्स पॉली एंड ईथीन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक. इट इज़ अ यूज फॉर अ मेकिंग अ कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स. ओके, तो पॉली यानी बहुत सारे, यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ हो रहा है वो ईथीन यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे बहुत सारे ईथीन सब्सटेंस जॉइन होके क्या बना रहे हैं, पॉलीथीन. और इसका यूजेस क्या है, मेकिंग अ कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग. तो यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स के लिए इसका यूज़ होता है. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीसेस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड ईजली. आप अब खुद प्लास्टिक को बेंड करने की कोशिश करिए और यहाँ पे देखिए कि सारे प्लास्टिक आर्टिकल बेंड ईजली हो जाते हैं. यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड ईजली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड. तो आप देखोगे कि कुछ जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं वो ईज़िली बैंड हो जाते हैं, बट कुछ जो होते हैं उनको बैंड करने पे वो टूट जाता है. व्हेन वी add hot water to the plastic bottle it get deform. आपको पता होगा कि अगर हम प्लास्टिक बॉटल में हॉट वाटर डालें तो वो डिफॉर्म होने लगता है. ओके, सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजली आर नॉन एज अ थर्मोप्लास्टिक. इट मीन्स वो प्लास्टिक जो ईजिली डिफॉर्म होने लगता है या उसे ईज़िली हम बेंड कर सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक. ओके, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. यहाँ ये अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. ओके, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल देना हो आपको तो यहाँ पे पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. दिस आर अ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़. इसका यूज़ क्या होता है, टॉयज़ को बनाने के लिए. कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर. कॉम्स इट मीन्स कंघी. ओके, एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, और इस तरीके के बहुत सारे बर्तन बनाने के लिए. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. जबकि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हीट करें तो वो ईज़िली जो है वो मोल्ड नहीं होते हैं. दिस आर कॉल्ड अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक.
और ना ही ये ईजिली बेंड होते हैं। तो इस तरीके के प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहाँ पे आपने प्लास्टिक के 2 टाइप्स देखे हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 2 एग्जाम्पल आर बैकलीट एंड melamine. Backlead is a poor conductor of heat and electricity. यहाँ भी आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। डिफाइन अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड गिव अ एग्जाम्पल ऑफ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, backlead is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making a electrical switches, handles of various utensil etc. ओके, तो यहाँ पे जो बैकलीड होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए जो हम इट मीन्स जो मेटल्स के वायर बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए, तो यहाँ पे जो हम मेटल्स के वायर बनाते हैं उसके ऊपर वाला आपने देखा होगा जो लेयर होता है वो प्लास्टिक का होता है, ताकि जो पर्सन है या घर में जो भी लोग हैं उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो ये जो ऊपर वाला लेयर होता है वो इसी प्लास्टिक का होता है, दैट्स कॉल्ड अ बैकलीड। ओके, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ अ वेरियस utensil etc. नाउ melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. It is used for making a floor tiles, okay, kitchenware and fabric which resist fire. तो यहाँ पे जो ये मेलामाइन है ये क्या करता है, फायर को रेजिस्ट करता है। मेलामाइन जो है वो फायर को रेजिस्ट करता है, दैट्स वाई जो घर में आपका फ्लोर है, किचन का फ्लोर है, वो सब जगह मेलामाइन का यूज़ होता है। ओके, फिगर में आपको दिखा रखा है वेरियस यूजेस ऑफ अ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली फिगर में आपको शो कर रखा है आर्टिफिशियल मेड ऑफ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको दिख रहा होगा एंड आर्टिफिशियल मेड ऑफ अ थर्मोप्लास्टिक। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था, थर्मोप्लास्टिक इट मीन्स जो इजीली बेंड हो सके और जो इजीली मोल्ड हो सके, ठीक है, थोड़ा सा भी हीट देने पे। तो यहाँ पे देखिए आपको थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स दिख रहे हैं फिगर में। एंड आर्टिफिशियल मेड ऑफ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो फायर रेजिस्ट करता है, दैट इज़ अ प्लेट। एंड यहाँ पे सम एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, फ्लोर के टाइल्स वगैरह। ओके, प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic container seems most convenient. Okay, अगर आज के टाइम पे हम फूड स्टोर करना चाहते हैं लाइक वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एट्सेट्रा, तो हम नॉर्मली प्लास्टिक की बने हुए कंटेनर्स का ही यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। ये क्यों करते हैं हम, बिकॉज उसका जो वेट होता है वो हल्का होता है, उसकी प्राइस जो होती है वो कम होती है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और उसे हम ईजिली हैंडलिंग कर सकते हैं। ओके, बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल। ओके, ये मेटल के जो कंटेनर होते हैं उससे ये इसका वेट जो होता है वो लाइट होता है। प्लास्टिक आर यूज इन अ कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट टू। प्लास्टिक का वेट लाइट होने की वजह से हम इन्हें कार्स, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं। ओके, द लिस्ट इन एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा। इट मीन्स जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का यूज़ हम उसके लाइट वेट, उसकी चीपनेस, चीप प्राइस एंड उसकी अच्छी स्ट्रेंथ की वजह से हम बहुत सारी जगहों पे प्लास्टिक के ही बने हुए मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा दे रखा है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। अब यहाँ जो है प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। प्लास्टिक is a non-reactive. You know that a metal like iron get rusted when left exposed to moisture and
एयर। आप सबको पता है, हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं कि अगर हम मेटल को बाहर रखते हैं, इट मीन्स अगर वो एयर से एयर के कांटेक्ट में होता है तो वो एयर के साथ रिएक्शन करके रस्ट हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। बट प्लास्टिक ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता है। दे आर नॉट कॉर्डेड ईजिली। ये ईजिली कॉर्डेड, इट मीन्स ईजिली ख़राब नहीं होता है। डैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल। इसीलिए हम इसका यूज़ बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करने के लिए करते हैं, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स को भी स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक इज़ अ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक टू योर पेरेंट्स or grandparents about the type of bucket they were used in the past. ओके, आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए, वो आपको बताएंगे कि वो पास में किस तरीके के कंटेनर या किस तरीके के प्लास्टिक के बने हुए बकेट का यूज़ करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे। अब आपको पता होगा कि इस टाइम आप किस तरीके के बकेट या मग्स का यूज़ करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। अब आपको यहाँ ये भी पता चलेगा कि प्लास्टिक कंटेनर का जो यूज़ करने का एडवांटेज होता है वो क्या होता है। सिंस प्लास्टिक इज़ अ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो होता है वो वेट में बहुत ज़्यादा हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है और उसे ईजिली मोल्ड किया जा सकता है किसी भी शेप और साइज़ में। इट मीन्स इसका रिसाइकलिंग भी बहुत ईजीली होता है। ओके, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, इट इज़ यूज फॉर अ वेरियस पर्पस। प्लास्टिक आर जनरली चीपर दैन मेटल्स। हम सबको पता है प्लास्टिक जो है अदर मेटल के कंपेरिजन में बहुत चीप प्राइस में मार्केट में अवेलेबल होता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर डेट यू आर यूज है ना डेली लाइफ। आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आप जिस प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर।